बिल्कुल ही ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड मिस्टेक्स आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है इनकम कितनी आई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदगी वेलकम। बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि जब यूट्यूब पे एटलीस्ट कुछ छोटा मोटा भी कुछ अचीव कर लूंगी तब मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे आप सबको पता ही है मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई है, तो उस वजह से ही एक तो मैं कैसे ये सब अचीव हो पाया और थोड़ी सी जो मेरी यूट्यूब जर्नी अब तक की जो रही है 1-1.5 साल की, तो वो सब मैं आपके साथ थोड़ा सा आज शेयर कर रही हूँ ब्रीफली। आपके साथ आज मेरी बिल्कुल ही ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड यूट्यूब जर्नी शेयर करती हूँ और जिसमें मेरे अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, मेरी मिस्टेक्स हैं और आई थिंक ये मिस्टेक्स आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है। तो मैंने मेहनत की, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी, जो मैंने गलतियां की वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। साथ ही में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम कितनी आई है। तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो मैंने अपना चैनल तो स्टार्ट कर लिया था 2021 में। तब मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तब मैं एक क्लिनिक में, मैं एक डेंटिस्ट हूँ वैसे, तो एक क्लिनिक में मैं जॉब करती थी साथ साथ में। और क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह ये देख देख के ना मन कर गया था कि मैं भी वीडियोस बना के डालना स्टार्ट करती हूँ, तो अच्छा लगता था। जैसे एडिटिंग करना मैं सीख गई थी धीरे धीरे, तो मैंने चैनल बनाया और ऐसे ही नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दी। थोड़ी बहुत जैसे शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डाल देती थी। मुझे मेकअप करना, थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह ये सब अच्छा लगता था, तो मैं वो सब वीडियोस बना के डाल देती थी। बट आई हैड नो आइडिया अबाउट मोनेटाइजेशन कि इससे मैं पैसे भी कभी कमा पाऊंगी या कुछ भी ऐसा। तो बस इरेगुलरली चल रहा था, ऑन ऑफ, कभी वीडियो डाल दी, कभी मन किया डाल दी, नहीं मन किया नहीं डाली। शादी का टाइम आ जाता है, मेरी शादी फिक्स हो चुकी होती है, तो शादी का टाइम आता है और फिर मैं शादी की शॉपिंग में, तैयारियों में, लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं अपनी शादी के लिए, शॉपिंग के लिए, इन सब के लिए। तो मैं उस सब में इतनी बिजी हो जाती हूँ और मैंने सोचा ही नहीं होता कि मैं इन सब की व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ। मतलब मेरे लिए फिर वो ऐसे हो गया था कि चल छोड़ो इसको, ठीक है। मतलब मुझे एज अ करियर या फिर एज इनकम सोर्स मुझे यूट्यूब को बनाना ही नहीं था, तो दिमाग में था ही नहीं ये सब, तो उसको मैंने छोड़ दिया। वो धीरे 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 बिल्कुल ही बंद हो गया। तो शादी हो गई, शादी के बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई, नया शहर, नई फैमिली, तो उस चीज में सब बहुत बिजी टाइम हो गया था और मैंने बिल्कुल ही यूट्यूब सब छोड़ दिया था, ठीक है। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। शादी के बाद मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन ले लिया और मुझे आगे स्टडीज करनी थी, तो इसलिए, और फिर वो मेरा कॉलेज वाला टाइम स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी मैंने कंसीव कर लिया था और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी साथ साथ में चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी। तो कुछ टाइम मेरा कॉलेज का ये सब टाइम चला, लेकिन जब मेरा बेटा हुआ, डिलीवरी हुई, तो उसके बाद मैंने कॉलेज थोड़ा सा ऑफ कर दिया। मतलब मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैं घर पे रहूं और सीधा एग्जाम्स दे दूं। मेरा कॉलेज, मेरी पढ़ाई ऐसी है कि मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। कुछ क्लिनिकल चीजें होती हैं जो वहां जाके हमें करनी ही पड़ती है, तो उस वजह से मैंने मेरी पढ़ाई से ब्रेक ले लिया था। पहले सोचा था कि मैं सिर्फ 6 मंथ्स का या कुछ ऐसे ही मैटरनिटी ब्रेक काइंड ऑफ ले लूंगी बच्चे के होने के बाद, और फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूंगी स्टडीज को कुछ महीनों बाद ही। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे, मतलब जब आपका बच्चा नहीं हुआ होता है तब तक आपकी प्लानिंग्स थोड़ी अलग होती है, लेकिन बच्चे के आने के बाद प्लानिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। तो मेरे लिए तो चेंज हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा धीरे धीरे फील होने लगा कि नहीं, अभी मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, अभी ये बहुत ही छोटा है और इसको अभी मेरे टाइम की, अटेंशन की, मतलब हर चीज की इसको ज्यादा जरूरत है। माई स्टडीज कैन वेट। सो ये मेरा अपना डिसीजन था, तो इसलिए मैं घर पे रहने लगी। डिसीजन मेरा खुद का था, लेकिन फिर भी कभी कभी बुरा तो लगता ही था कि आगे कर नहीं पा रही हूँ, मेरा करियर थोड़ा सा अभी पॉज हो गया है, या पता नहीं आगे कर पाऊंगी या नहीं, जो मैंने सोचा था कि मास्टर्स अपनी कंप्लीट करूंगी, तो थोड़ा बुरा लगता था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इस चीज में सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तेरा यूट्यूब चैनल है तो टाइम पास ही हो जाएगा एटलीस्ट, सो यू कैन स्टार्ट दिस अगेन। तो मैंने भी फिर सोचा कि ठीक है, चैनल तो पहले से बना ही हुआ है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी थे, चैनल मोनेटाइज नहीं था तब तक, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सब्सक्राइबर्स थे थोड़े बहुत। और उस चीज को मान लो आप 1-1.5 साल हो चुका था, मेरा चैनल पूरा डेड ही हो गया था, आप ये समझ लो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बर्थ के 6-7 महीने बाद आई थिंक मैंने फिर से थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दी, मीकू के साथ ही जो भी मैं दिन भर में करती थी वही सब। और ये सब करते करते 4 to 5 मंथ्स में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। कुछ वीडियोस चल गई, थोड़ी वायरल हो गई, लैक्स में व्यूज आ गए थे किसी में, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। और तब मैं बड़ी खुश थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इसका मतलब अब मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी, शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, तो उसके मुझे पैसे मिलेंगे।
तो ऐसा आपको लगता है, हाँ ठीक है, सबको ऐसा लगता है कि अब तो भाई पैसे मिलने वाले हैं यूट्यूब से, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं होता है। जब आपके पास एक बच्चा छोटा होता है और आप अकेले सब मैनेज कर रहे होते हो, बेशक आप झाड़ू पोछा वगैरह के लिए मेड लगा लो, बट स्टिल बच्चे के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप फर्स्ट टाइम मदर होते हो और आपके पास यहाँ आसपास में कोई हेल्प नहीं होती है, तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना होता है, सब कुछ आपके लिए नया होता है, ठीक है। तो जो भी न्यू मदर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, वो इस चीज से बिल्कुल रिलेट कर सकती हैं। तो आपके लिए सब कुछ नया होता है, आपके बच्चे के माइलस्टोन्स नए होते हैं, वो खाना खा रहा है, कितना खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, पॉटी कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर एक चीज मतलब आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होती है, ठीक है। और तो मेरे लिए भी सेम सिचुएशन थी और इसीलिए मैं यूट्यूब पे फिर भी बहुत बहुत लाइटली उसको ले रही थी। चैनल मोनेटाइज हो गया था, फिर भी लाइटली ले रही थी, या फिर मैं करना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था या मेरे पास एनर्जी नहीं बचती थी। और मीकू के साथ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको चीजें सिखाना, या फिर मतलब एवरीथिंग, उन सब में कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे इरेगुलरली ही वीडियोस अपलोड कर पाती थी। और अब भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अपने बच्चे के लिए वीडियोस वगैरह को थोड़ा कभी कभी पॉज कर देती हूँ। मतलब मेरी प्रायोरिटी एक सेट है कि मैंने अभी अगर मेरा करियर थोड़ा पॉज किया है तो अपने बच्चे के लिए किया है, तो मैं उस पर ही फोकस होगा मेरा 100%। और उसके अलावा मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं यूट्यूब कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन वो मैनेज करना पड़ता है, तो ऐसे मैनेज करते करते थोड़ा बहुत कर करके कुछ डॉलर्स वगैरह मेरे बन रहे थे, लेकिन फर्स्ट इनकम आ जाए इतने भी नहीं बन रहे थे। तो बेसिकली मैं कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ यूट्यूब पे बहुत टाइम से। जनवरी 2025, इस साल के ही जनवरी से मैंने रेगुलरली मिनी व्लॉग्स, जो मैं शॉर्ट्स अभी डालती हूँ, जो आप सब लोग देखते हो, तो वो मैंने डालना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा कि मैं लॉन्ग व्लॉग्स डालने में रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग बनने में टाइम लग जाता है, और वो बन जाता था तो उसको एडिट करने में टाइम लगता था, एडिट हो गई तो वॉइस ओवर करने में टाइम लगता था, और सब आपको अकेले करना है, और साथ में आपके पास एक बच्चा भी है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट्स अपलोड करना मेरे लिए इजी रहेगा, तो इसलिए मैंने मिनी व्लॉग्स, जो भी व्लॉग्स मैं बनाने की कोशिश करती थी लॉन्ग व्लॉग्स, तो वही मैंने एवरीडे का मिनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो मेरे लिए इजी हो गया और वो उसमें मैं कंसिस्टेंट भी हो गई। सो कंसिस्टेंटली आई थिंक मैंने जैन से लेके मई तक, लास्ट मंथ तक भी मैंने रेगुलरली वीडियोस अपलोड की है शॉर्ट्स। एक आधा दिन कोई मिस हो गया होगा कभी कभार, पर वैसे बहुत कोशिश की कि मैं हर रोज एक शॉर्ट्स डालूं। आप लोग भी देखते हैं तो आप लोगों को भी पता ही होगा, और उससे मेरा चैनल ग्रो हुआ। तो लास्ट 4-5 मंथ्स में मेरा चैनल काफी ग्रो हुआ, जो मतलब पूरे साल में मैं जितना अमाउंट नहीं बना पाई थी वो मैंने 4-5 महीनों में बना दिया था, ये लास्ट 4-5 मंथ्स में। एंड फाइनली मई में मेरे को मेल आ गया कि मेरा जो $100 कंप्लीट करने का क्राइटेरिया होता है आपका, कि वो फिनिश होंगे, उसके बाद ही आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी, तो मिनिमम $100 होने चाहिए। और मई एंड तक आते आते मेरा उससे थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट बना है। तो मेरी जो पेमेंट आई है यूट्यूब की, वो 5 डिजिट नंबर्स में आई है, एंड ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। मतलब अगर आप मान लो घर बैठे आप वीडियोस बना रहे हो, अपनी लाइफ की व्लॉगिंग कर रहे हो, और इसमें आपको किसी के आगे नौकरी नहीं करनी है, आपकी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब मैं बताऊं, मैंने पैसा फालतू का खर्चा नहीं किया। एक मैंने ये स्टैंड लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड, ये मैंने कुछ 400-500 रुपए का लिया है, और ये भी मैंने तब लिया था जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। हस्बैंड ने मुझे बहुत बोला कि अब वीडियोस बनाने में थोड़ा तेरे को मतलब इजी होगा अगर ट्राइपॉड स्टैंड हो जाएगा। सो मैंने ले लिया ये। यूट्यूब पे ना टिके रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, कि आप इसमें ना पैसे के बारे में मत सोचो। मैं बिल्कुल भी, मतलब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। सच में मैं बता रही हूँ कि मेरी पेमेंट कब आएगी, क्या आएगी। वो शुरू में थोड़ा लगता है जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल की, इतना धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन मतलब मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि जब हम पैसे की एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं ना, तो हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं यूट्यूब पे, हमें फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। तो वो सब मैंने बिल्कुल ही सोचना छोड़ दिया, और मैं बस अभी वीडियोस बनाती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ बनाने के लिए, और फिर मैं उन्हें अपलोड करती हूँ। एडिटिंग, बनाना, अपलोड करना, ये सब कुछ मैं काफी इंजॉय करती हूँ, और इसलिए मैं कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ। चाहे आप स्लो ग्रो करो, चाहे आप फास्ट ग्रो करो, बट की यही है कि आपको उसको प्रोसेस को इंजॉय करना है, आप उसे एज अ बर्डन नहीं ले सकते हो। ये थी मेरी छोटी सी ब्रीफ में यूट्यूब जर्नी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।